धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं, आपके पवित्र वचनों पर कान लगाते हैं और ध्यान धर के हम आपके वचनों को सुनने के लिए आए, ताकि प्रभु आपके वचन के द्वारा हमारी धारणाओं में, हमारी मान्यताओं में, हमारे मन के अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस चलता है, विचार करने की जो शैली है, वहां पर प्रभु आपके वचन का असर हो, कि हमारी सोचने का ढंग बदल जाए, हमारा नजरिया बदल जाए और हम मनुष्य मानवीय तौर पर जो बातें सोचते हैं, भावनात्मक तौर पर हम जिन बातों को अपनी बुद्धि से सोचते हैं और समझते हैं, हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से हर बात को सोचने और समझने लगे और अपने सारे फैसले परमेश्वरीय दृष्टिकोण में होकर ले सके, ताकि प्रभु हमारा जीवन जयवंत हो और फलवंत हो और परमेश्वर की महिमा के योग्य हो। इसीलिए तो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें पापों से छुटकारा दिया है, ताकि हम कलीसिया में आकर अपना समर्पण करें और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचनों को ग्रहण करना शुरू करें, जिससे हमारे माइंड में जो सोचने का जो ढंग है, मानवीय दृष्टिकोण से हम चीजों को ना देखें, बल्कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू करें। यही तो हमारा नया जीवन है, ताकि परमेश्वर की ओर से हमें वो बातें समझ में आए जो परमेश्वर हमें बता रहा है और समझाना चाह रहा है। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको अपरंपार आशीष और उन्नति दे। आज हम अध्ययन में चलेंगे परमेश्वर, हम एली के समय में चलेंगे, जो महायाजक था, एली महायाजक, और उसके बेटों को परमेश्वर मारना चाहता था। क्यों मारना चाहता था? परमेश्वर तो प्रेम करने वाला है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है और परमेश्वर हमें पश्चाताप का अवसर देता है। आपको ये बात सीखने की जरूरत है। बाइबल हमें ये नहीं सिखाती खाली कि पश्चाताप करो, बाइबल ये भी सिखाती है कि परमेश्वर एक अवधि होती है, हर एक की जिंदगी में एक अवधि होती है, एक समय होता है कि परमेश्वर आपको मन फिराने का और पश्चाताप करने का मौका देता है। और जो लोग इस अवधि को अनजाने में पार कर जाते हैं, यानी बाउंड्री पार कर गए, मानी नहीं, उसका नतीजा ये होता है, तो एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर आपके लिए क्षमा का द्वार बंद कर देता है या पश्चाताप का द्वार बंद कर देता है। उसके बाद पश्चाताप आप करेंगे भी तो होगा नहीं। और बाइबल में ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिन्हें परमेश्वर ने पश्चाताप का मौका नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि पश्चाताप का मौका हमारे हाथ से निकल जाए। पश्चाताप करना, लोग सोचते हैं ना कि अगर कई बार आज की परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोगों का यह सोचना है कि हम पश्चाताप कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं परमेश्वर। लेकिन ये नहीं मालूम है कि हमारा पश्चाताप परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक नई दिशा का द्वार खोलता है, एक नए जीवन का द्वार खोलता है और परमेश्वर हमें एक मौका देता है। इसी को अनुग्रह बोला गया। परमेश्वर कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस और देता हूं। ये पश्चाताप का नतीजा है कि अनुग्रह होता है। आज इस विषय को हम लोग थोड़ा समझेंगे ताकि हम लोगों को यह भी मालूम हो कि कब परमेश्वर और ऐसी क्या गलतियां हैं जिसको परमेश्वर क्षमा नहीं करता। परमेश्वर क्यों चाहता था कि एली के बेटे मर जाए? गंभीर प्रश्न है। पहला सैमुएल 2 अध्याय, पहला सैमुएल का 2 अध्याय निकालें। पहला सैमुएल 2 अध्याय और 2 अध्याय का 22 पद से पढ़ें।
एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं, व्यभिचार करते थे जी। तब उसने उनसे कहा, किसने? एली ने, महायाजक ने अपने बेटों से कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूं। हे मेरे बेटों, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। महायाजक के बच्चे क्या होते थे? याजक होते थे। तो महायाजक के बच्चे और उनका करप्शन, देखिए परमेश्वर अपनी सेवकाई में लगे हुए उन चुने हुए लोगों के बच्चों के द्वारा भी इस चीज को, परमेश्वर जब आप मंदिर में सेवा चलती थी उस जमाने में, तो परमेश्वर कितनी बारीकी से हर काम को देखता था। क्या आज कलीसियाओं में देखता होगा कि नहीं देखता होगा? जरूर देखता होगा। आज कलीसियाओं में क्या चल रहा है, आज लोग कलीसियाओं में किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, वही कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये चीज उस जमाने में भी होती। परमेश्वर बोलने वाला भी है, सुनने वाला भी है, देखने वाला भी जी। यदि 25 पद पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के खिलाफ अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, अब ये बताइए इन बच्चों के लिए जो परमेश्वर की सेवा करते थे, याजक, और ये परमेश्वर के विरुद्ध अपराध करते थे, यहां एक गंभीर प्रश्न आया है, इनके लिए विनती कौन करे? है कोई? परमेश्वर के विरुद्ध अपराध कर। आज सेवकाई में लोग परमेश्वर के विरुद्ध अपराध कर रहे हैं और जानते नहीं कि वो जो कर रहे हैं परमेश्वर इन चीजों को देख भी रहा है, सुन भी रहा है और समझ भी रहा है, और इस चीज को वो हल्के में जाने नहीं देगा। इन चीजों के विषय में परमेश्वर अपनी इच्छा, उन्होंने उसने कहा, उनको डांटा और ये बताया, ये जानकारी दी कि मनुष्य आपस में एक दूसरे के विरुद्ध अपराध करे तो उसकी क्षमा तो परमेश्वर बीच में न्याय करेगा, क्षमा मिल सकती है चांस। यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध अपराध करे या पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, मौका दिया, पश्चाताप करने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया? पश्चाताप नहीं किया, अपने पिता की बात नहीं मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। क्यों नहीं उन्होंने पश्चाताप किया? क्यों उनका मन उन बातों से उन्होंने नहीं फिराया? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। हमने आपको बताया ना, परमेश्वर पॉजिटिवली भी काम करता है, नेगेटिवली भी काम करता है। जिस पर चाहेगा अनुग्रह करेगा, नहीं चाहेगा नहीं करेगा। और सेवा में पिता महायाजक, बच्चे याजक, तब ये दशा थी। इस विषय में एक गंभीर प्रश्न है, और इस प्रश्न के लिए बिना इसको समझे, क्योंकि बाइबल में दो प्रकार की बातें, मेरे साथ निकालिए यहेजकेल 33 अध्याय, यहेजकेल 33 अध्याय, 33 अध्याय का 11 पद पढ़िए। इसलिए तो उनसे ये कहे, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने,
तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो हे मनुष्य के संतान। अपने लोगों से ये कहे, जब धर्मी जन अपराध करे। सेवक ये क्या थे? बाप महायाजक, बेटे याजक, इन्हें धर्मी तो कहेंगे लोग। जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा नहीं सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वो उससे फिर जाए तो उसके कारण वो ना गिरेगा। और धर्मी जन यदि वो पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित ना रहेगा। यदि मैं धर्मी से कहूं कि तू निश्चय जीवित रहेगा, और वो अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, जैसे एली के बच्चे कर रहे जी, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हो वो उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। अब आप देखिए, दोनों बातों को मिलाइए। एक ही बात है कि नहीं? अलग अलग तो नहीं ना। यहां पे आपको जो बात देखने को मिल रही है और सुनने को मिल रही, कितनी कठिन लग रही होगी। परमेश्वर किसी को भी माफ नहीं करता, लेकिन पश्चाताप करने वालों के लिए अपना मन बदल देता है। पश्चाताप कितनी इंपॉर्टेंट चीज है बाइबल, और ये हमारे लिए एक अवसर है क्षमा प्राप्त करने का, चंगाई प्राप्त करने का, अपनी दुर्दशा से वापस सही दशा में आने के लिए पश्चाताप। कहां बाइबल में लिखा है कि तुम प्रार्थना करो मैं तुम्हें चंगा करूं? कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। झूठा प्रचार है। जो लोग आपसे कहते हैं हम प्रार्थना करेंगे चंगे हो जाओगे, आप झूठा है, नहीं हो गया, करा के देख लो। एक्चुअली यहां पर पहला शमूएल 2 अध्याय 25 पद का में जो ये लिखा हुआ हिंदी में कि परमेश्वर चाहता था कि एली के बेटे मर जाएं, ये कहता है कि उसने उन्हें उनकी विशेष दृढ़ इच्छा शक्ति वाली अनाज्ञाकारिता के लिए मारने का फैसला किया, या कि वो परमेश्वर यानी परमेश्वर इसके लिए तैयार हो गया। ये कहने से अलग है कि वो चाहता था कि ये मर जाए। एक्चुअली परमेश्वर ये जो अनुवाद है ये गलत हो गया, हिब्रू का एक गलत है। हिब्रू के का जो ग्रीक में ट्रांसलेशन है उसमें ये लिखा हुआ है, ग्रीक वर्ड आया है, उसमें ये नहीं लिखा कि परमेश्वर चाहता था कि वो मर जाए। परमेश्वर ने उनकी अनाज्ञाकारिता के लिए और पश्चाताप ना करने के लिए, क्योंकि वो सेवकाई में थे और पापा उनके महायाजक थे, सीनियर, उनके बेटे थे, तो परमेश्वर चाहता था कि वे पश्चाताप कर ले। परमेश्वर ये नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को नहीं माना और अपने पिता की आज्ञा को भी नहीं माना जब परमेश्वर ने पिता के द्वारा बच्चों से बात की। कई बार मालूम है लोग कहते हैं हमसे परमेश्वर बात नहीं करता है। माता पिता के द्वारा वो किससे बात करता है? अपने बच्चों से बात करता है। ये कौन बात कर रहा है? माता पिता आज्ञा दे रहे हैं। आजकल के बच्चों को देख लीजिए, आजकल के बच्चे माता पिता की बिल्कुल नहीं सुनते। वो कहते हैं हमसे परमेश्वर डायरेक्ट बात करेगा तो हम सुनेंगे। तो जब माता पिता की नहीं सुनते हैं तो परमेश्वर के वचन में ये नहीं लिखा है कि मैं अनजाने लोगों से, अजनबी लोगों के द्वारा, तो बाहर के लोग रास्ते में रोक रोक के डांटते हैं, समझाते हैं, ये गलत किया आपने। दूसरे लोग, परिवार से बाहर के लोग, मोहल्ले के लोग, अनजाने लोग जो आपको जानते ही नहीं वो आपको टोक देंगे। जब ऐसे लोग बोलने लगे, लिखा मैं अजनबी लोगों के द्वारा बात करूंगा, तो जब अजनबी लोग बात करने लगे समझ जाओ कि तुमने माता पिता की नहीं सुनी, तब वो दूसरों के मुंह से वही बोल रहा है। बुरा लगता है ना जब दूसरे बोलते हैं, और जब माता पिता बोल रहे हैं तब भी नहीं सुनते। तो ये अनाज्ञाकारिता एक ऐसा दिल में आपके एक रोग है कि ये बहुत जल्दी से ठीक होता नहीं है कि आप जल्दी से आज्ञा मानने लगे। इसके लिए आपको जिंदगी में स्ट्रगल्स में परमेश्वर लेके जाता है। बॉस की तो सुनोगे, आजकल के मालिक लोग कैसा व्यवहार करते हैं काम करने वालों से, छुट्टी लेके देख लो।
और लंबी छुट्टी लेके देख लो, आपके साथ बुरे से बुरा व्यवहार होगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि अरे नहीं, तो परमेश्वर क्यों ऐसी परिस्थितियों में सिखाने के लिए तो ले जा रहा है। सीखो, हुक्म मानना सीखो। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, यहां पे ये परमेश्वर की इच्छा नहीं कि वो मर जाए, जैसे कि ये एक दुर्भावनापूर्ण इच्छा थी। इन लोगों को परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहिए था और वे उन्हीं लोगों का दुरुपयोग कर रहे थे जिनकी वे देखभाल कर रहे थे और जिनके लिए कार्य कर रहे थे। परमेश्वर ने जिनके लिए सेवकाई के लिए ठहराया था, उन लोगों के साथ गलत व्यवहार करना। वो बताओ, वहां पे मंदिर व्यवस्था में वहां लेडीज आती थी सेवकाई के लिए, उनके साथ कुकर्म करते थे। और इसलिए बाइबल में आपको ज्यादातर मंदिर व्यवस्था को लेकर ही वचन, यीशु मसीह ने भी जो बातें की, यदि तू जागता ना रहेगा, हमने बताया था ना, मंदिर में जागने के लिए वहां पर लोग रहते थे और वो देखभाल करने के लिए उनको जागता रहे। तो हर चीज के बेस में, बाइबल की पूरी बातों के बेस में मंदिर चल रहा है। इसलिए क्योंकि पौलुस के द्वारा परमेश्वर की आत्मा कहती, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो ये मंदिर, हमारी देह रूपी मंदिर में भी करप्शन चलता रहता है। इस देह से, ये देह आंगन है, ये आंगन है, और ये शरीर से हम कुकर्म करते हैं, व्याभिचार करते हैं, ये आंगन है। तो वहां पे आंगन में व्याभिचार हो रहा है, यानी इस देह से हम व्याभिचार करते हैं। और नए नियम में बार बार आया है कि व्याभिचार मत करना। वो देखिए, बाकी सब गुनाह जो है इंसान अपनी देह से बाहर करता है, लेकिन व्याभिचार एक ऐसा गुनाह जो अपनी देह के द्वारा करता है। और ये मंदिर है, तो मंदिर में व्याभिचार कर रहे थे, तो इसका मतलब हम अपनी देह से जो व्याभिचार कर रहे हैं शारीरिक रूप से, ये वहां पर हो रहा था। हाँ, और इसी के लिए परमेश्वर पहले उनको पिता के द्वारा चेताया। परमेश्वर यहां घर की सफाई कर रहा था, जैसा कि ये था, क्योंकि एली ऐसा नहीं करेगा। एली ने अपने बच्चों को अनुशासित नहीं किया, करना चाहिए था ना, नहीं किया। आज देखिए हम लोगों को क्या मिल रहा है, व्यक्तिगत तौर पे, पारिवारिक तौर पे हमको ये सीखने को मिल रहा है, अगर हम घर के बड़े हैं, अनुशासन किसको करना है घर में। और अगर हम अनुशासन नहीं करते हैं तो परमेश्वर हिसाब किससे लेगा, हमसे लेगा। हर बात के जिम्मेदार कौन होंगे। पश्चाताप करने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो घर के मुखिया को पश्चाताप करना चाहिए, प्रभु हमको जो करना था हम अपनी जिम्मेदारी नहीं कर पाए, अब बच्चे बड़े हो गए, जो हमें बचपन में करना चाहिए था वो नहीं किया और आज बच्चे बड़े हो गए। प्रभु आज जो दशा है ये हमारी गलती, हम पश्चाताप करते हैं, हमारे जीवन पर अनुग्रह कीजिए। और हमारी इस उम्र, देखिए जब उनके पिता एली 70 साल की उम्र थी इस समय, जब 70 साल के हो गए तो बच्चे उनके आपे से बाहर हो गए, कंट्रोल से बाहर हो गए। अब बताइए 70 साल के व्यक्ति के बच्चे उसके वश में नहीं, और वो महायाजक, आम आदमी तो छोड़ दीजिए। अब इस हिसाब से देखिए तो आम आदमियों के घरों में क्या दशा होगी, इससे भी बदतर, इससे भी बदतर। और इसलिए हम लोग इस विषय को यहां पर देख रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि हमें अपने जीवन को, ये हमारी देह नए नियम के अनुसार हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें यहां पर रहता है सेवा करने के लिए। और अगर ये देह हमारी ये आंगन है, अगर यहां पर गलत चल रहा है, शरीर में गलत चल रहा है, तो ये बहुत ही गलत है। यद्यपि एली ने पहले भी अपने पुत्रों को डांटा था, फिर भी परमेश्वर ने उसे दंड क्यों दिया। एली ने पहले भी डांटा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको दंड क्यों दिया, यह भी एक प्रश्न है। परमेश्वर ने एली के पूरे परिवार को मार डालने का फैसला क्यों किया। सैमुएल को परमेश्वर ने स्वप्न में परमेश्वर से स्वप्न मिलने के बाद एली ने अपने बेटे के पापों के लिए पश्चाताप क्यों नहीं किया। बच्चों के लिए कौन पश्चाताप करेगा। कल हम लोगों ने पश्चाताप पे ही देखा ना। अब आप ये बैठ के सोच रहे होंगे हमें पश्चाताप क्या करना, किस बात से करना। इसलिए ये विषय आता है कि बाइबल हमको बताती है कि पश्चाताप क्यों करना है। एली को अपने बेटों की दुष्टता के लिए दंडित किया जाता है, जबकि वो उन्हें परमेश्वर का अनादर करना बंद करने के लिए कहता है। और इसलिए लोग प्रश्न उठा रहे कि
ये समझ में नहीं आता उसे भी दंडित क्यों किया गया। एली को क्यों दंडित किया गया? भाई उसने बचपन से जो सख्ती करनी चाहिए थी, अनुशासन, वो नहीं किया, इसलिए बड़े, क्योंकि नीति वचन में लिखा अपने बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे और कड़ाई से ताड़ना दे, तो बुढ़ापे में भी उससे ना डिगे, वो उसी मार्ग में बना रहेगा। अगर बचपन में आपने उसकी तंबी नहीं की, यानी उसकी ताड़ना नहीं की, उसको अनुशासित नहीं किया, तो वो बड़े होकर अनुशासित नहीं रहेगा और फिर आपके हाथ से मामला निकल जाएगा। परमेश्वर ने एली को तो कड़ी फटकार लगाई, परंतु शमूएल को नहीं, जबकि दोनों के याजक बच्चे उसके मंदिर में भ्रष्ट थे। एली के बच्चे तो भ्रष्ट थे, शमूएल के बच्चे भी भ्रष्ट थे। शमूएल तो नबी था और उसके बच्चे याजक थे। ये सारी चीजें मंदिर व्यवस्था में, बाइबल में, हिस्ट्री में पाई जाती है। अब आप बताइए परमेश्वर कितनी गहराई से रिसर्च करके आ रहा है मनुष्यों का और रिलीजियस लोगों का, और वो भी परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित रहकर सेवा करने वालों का। आजकल की तरह नहीं कि कुछ नहीं है, कोई उपस्थिति नहीं है, फिर भी तो वहां पे क्या करप्शन हो रहा होगा। और इसीलिए यहेजकेल 33 अध्याय में आइए, यहां इसका पहला पद पढ़िए। यहेजकेल 33 अध्याय और उसका पहला पद। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराए, तब यदि वो ये देखकर कि इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चेता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। आपको ये भाषा समझ में नहीं आई हो, ये इसको बोलते हैं प्रोफेटिक लैंग्वेज। यहां परमेश्वर ये कह रहा है कि परमेश्वर पहरुए का मतलब होता है आत्मिक रूप से आपको जागृत रखने वाला। आत्मिक रूप से आज कलीसिया में सेवक क्या है? पहरुआ। वो आपको आत्मिक रूप से जगाता रहेगा कि कलीसिया के लोग आत्मिक रूप से उदासीन ना हो जाए, आत्मिक रूप से सो ना जाए। फिर उसके आने में भी बहुत समय है, अब जब आएगा तब देखा जाएगा। 10 कुंवारियों वाला दृष्टांत याद कर लीजिए, याद आया? और उसके आना निकट था, और जब आधी रात को शोर मचा के वो आ रहा है, तो जो तैयार थे वो उसके साथ चले गए, और जो आधे तैयार थे वो तैयारी करने चले गए। इसीलिए पहरुए का मतलब समझ गए ना? कलीसिया में सेवक क्या है? पहरुआ। और यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में पहरुए का मतलब है भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता क्या करते हैं मालूम है? भविष्यवक्ता आत्मिक रूप से गलत कर रहे लोगों को यानी चेताने काम करते हैं, ये गलत है, ये मत करो। भविष्यवाणी यही तो है, सारी भविष्यवाणियां वार्निंग है। व्यवस्था और भविष्यवक्ता, व्यवस्था जो थी परमेश्वर की इच्छा को प्रकट कर रही थी, और भविष्यवाणी जो थी वो चेतावनी और वार्निंग को प्रकट करती है। और ये पुराने नियम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसके द्वारा कलीसिया ये सीखती है कि हमको आत्मिक तौर पर जागृत रहना है हर परिस्थिति में। और यहां पर लिखा है कि हे मनुष्य संतान, अपने लोगों से कह, कलीसिया से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं, यानी जब परमेश्वर पनिश करने लगे, अपना न्याय शुरू कर दे। आप क्या सोच रहे हैं, न्याय में अभी देरी है? प्राकृतिक आपदाएं खोल के देख लीजिए न्यूज, आज की न्यूज बता रहे हैं, आज की न्यूज बहुत भयानक न्यूज है। कितने देश बर्बाद हो गए, यहां तक कि उसमें अमेरिका का भी कई स्टेट से बर्बाद हो गए, कई लाख घर तोड़ दिए, लोग सड़कों पे हैं, कुछ टिक नहीं रहा है, और कहां कहां बाढ़ से बर्बादी हो गई।
ये इतनी तगड़ी आपदाएं चल रही हैं, इतना महामारियां चल रही हैं, इतनी लड़ाइयां चल रही हैं, जिंदगियां जा रही हैं, और उसके बाद भी लिखा है कि जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं, यानी न्याय शुरू कर दो, तलवार दिखाता न्याय को, और इस देश के लोग किसी को अपना पैरुआ पैरुआ करके ठहराएं, यानी ये हमको जगाएगा। भाई आप घर के सामने हमारे देश में ये वार्निंग अलर्ट सिस्टम होता है ना, वार्निंग अलर्ट सिस्टम मालूम है? जब आपको खतरे की घंटी, जब बम गिरने वाले होते हैं किसी शहर पर, तो एक अलार्म बजने लगता है, सायरन बजता है, और पूरे समय बजेगा जब तक कि आप लोग सुरक्षित स्थानों भाग जाओ। उस समय सरकार आएगी नहीं आपको बचाने के, मंत्री आ रहे हैं, आओ भैया हम तुम्हें छिपा ले, गाड़ियां भेज, कुछ नहीं, जिसको अपने हिसाब से अपना बचो, भागो छिपो। ये वाली सिचुएशन है, वार्निंग अलर्ट और सायरन। जब सायरन बज गया कि भैया अब बचो, परमेश्वर का न्याय शुरू हो गया है और सायरन बजने लगा है, और पैरुए का काम क्या है? आपको वार्न करना, अलर्ट हो जाओ भैया, अब गलत समय आ गया है। अब जो है मसीही लोगों के लिए बिल्कुल सही समय है, आत्मिक रूप से जाग जाओ, आत्मिक जीवन पे फोकस करो, शारीरिक बातों को किनारे रख दो। इस समय पैसे का लालच, पैसे की चीजें, पैसा मांगने, पैसे के लिए प्रार्थना करने का समय नहीं है। इस समय परमेश्वर से अनुग्रह मांगने का, पश्चाताप करने का समय, कि प्रभु आप पर दया करे, क्योंकि जब वो न्याय की तलवार चलेगी तो कौन बचेगा? तो पश्चाताप करेगा। नीनवे के लोगों को याद कीजिए, सारे लोगों ने कंट्री लेवल पर पश्चाताप किया और परमेश्वर ने अनुग्रह कर, माफ कर, जीवन दे दिया। और अगर हम अपनी इच्छा में आगे बने रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो क्या बच पाएंगे? इसी विषय में ये वचन है। और उसने कहा कि जब पैरुआ करके ठहराए, और तब यदि वो देखकर कि इस देश पर तलवार चल रही है, नहीं, पैरुआ आपको पहले से जगाने लगे, भैया सावधान हो जाओ, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ, समय बहुत खराब है, आ गया समय, आ गया, अपने आप को तैयार कर लो। 10 कुंवारियों वाला दृष्टांत आपको फिर याद दिला, 10 कुंवारियों का दृष्टांत याद रखिए, तैयार हो जाओ। आधी रात को जैसे आवाज नहीं है, आने वाला, और बहुत सी तो आने वाला आएगा, जब देखा जाएगा सो गई, ऊँघने लगी, फिर सो गई। आत्मिक रूप से लोग ऊँघ रहे हैं, कोई सो गया है, ये दशा है। और वो आपको पैरुआ क्या करे? वो आपको इस बात के लिए नरसिंगा फूंक कर लोगों को चेता दे, नरसिंगा वार्निंग सिस्टम आपको आवाज करे कि भैया अब जाग जाओ, अब चेतो। और लिखा है, चौथा पद पढ़िए, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चेता दे। और चौथा पद, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका जिम्मेदार वो खुद है जी। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु ना चेता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वो चेत जाता, क्या आप अपना प्राण बचाना चाहते हैं? आर पार का समय आ गया, आप अपना सामान बचाना मांग रहे हैं, आप अपना परिवार बचाना मांग रहे हैं, आप अपना मकान बचाना मांग रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बचाना मांग रहे हैं, अपना धन। अब लूत के दिनों को याद कीजिए, परमेश्वर ने मौका दिया, फरिश्ता आया और उसने हाथ पकड़ा लूत का, और लूत, उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां और उसके होने वाले दामाद के परिवारों ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। उन्होंने वहीं पे रह गए, और उन्होंने जबरदस्ती दोनों बेटियों को, लूत को और उसकी पत्नी को, खींच के निकाला। और लूत से कहा था पूरे परिवार से कि पीछे मुड़ के मत देखना, लेकिन सब तो निकल आए। लूत की पत्नी का मन प्रॉपर्टी में लगा हुआ, नतीजा देखा है ना, नमक का खंबा बन गई। बचे कितने? लूत और उसकी 2 बेटियां। परमेश्वर चेताता है, परमेश्वर बचाता है।
फरिश्ता भेजकर हाथ पकड़ के निकाल लाए, और उसके बाद भी गलती कर दी। परिवार के एक सदस्य ने नमक का खंभा बन गई। आज लोग क्या कर रहे हैं? चेत नहीं रहा, कोई चेत नहीं रहा। चेतना आपके अंदर आनी चाहिए। अवेयरनेस अबाउट गॉड, अवेयरनेस अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, अवेयरनेस अबाउट द जजमेंट ऑफ गॉड, अवेयरनेस अबाउट द विल ऑफ गॉड, अवेयरनेस अबाउट द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर क्या करना चाह रहा है? उनसे कहो, प्रभु यहोवा की वाणी मेरे जीवन की शपथ में दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे प्रसन्न होता हूं कि वे अपने मार्ग से फिरे और जीवित रहे, पश्चाताप करें और जीवन पाएं। यह परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि दुष्ट लोग अपने मार्ग से फिरें और जीवित रहे। एली के बेटों ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो उन्हें 2 बार और चेतावनी देता है कि फिरो, अपने बुरे मार्ग से फिरो, लेकिन फिर वो कहता है, इज़राइल के लोगों तुम क्यों मरना चाहते हो? फिर कहता है, इज़राइल के लोगों तुम क्यों मरना चाहते हो? इसलिए दुष्टों की गतिविधियों और उनके अंतिम विनाश के बीच सीधा संबंध है। ये उन पर है, परमेश्वर पर नहीं। उनसे बार बार चेतावनी दी है कि अपने बुरे कामों से दूर हो जाओ। उनसे मनुष्य को पवित्र आत्मा की शक्ति दी है ताकि हम अपने बुरे तरीकों से लड़ सके, साथ ही शैतान का विरोध कर सके और वो हमसे दूर भाग जाएगा। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 7 पद। इसलिए परमेश्वर के पहला काम क्या करो? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और दूसरा काम क्या करो? शैतान का सामना करो। कब? नहीं, पहले क्या करना है? पश्चाताप करोगे तभी तो परमेश्वर के अधीन आओगे, तब तुम्हें अपना बेटा बना ले। और जब तुम उसके बेटे बनो, उसके बेटे बनो, पुत्र पुत्री बनो, और फिर देखो शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग जाएगा। जब तुम उसका सामना नहीं करोगे, तुम भागोगे या उसके पाले में उल्टा भाग जाओगे, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम उसके तरफ चले गए। इसलिए अगर मनुष्य दुष्ट बने रहते हैं तो वे अंततः उस बुराई का फल भोगते हैं जो उन्होंने बोई है। जब आपके देश में कोई अपराधी कानून तोड़ता है और उसे इसके लिए अधिकतम सजा मिलती है, तो उसे सजा सुनाए जाने पर आश्चर्य क्यों होता है? कोई भी व्यक्ति ऐसी सजा दिए जाने का सक्रिय रूप से विरोध क्यों करेगा? कानून कोई रहस्य नहीं है जो मानव जाति से छिपा हुआ हो। यह खुले तौर पर और सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाता है और कानून तोड़ने वाले को हतोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। परमेश्वर का नियम भी इससे अलग नहीं है। उसने अपने बेटे को भी क्रूस पर मरने के लिए भेजा ताकि बुरे लोगों के पापों की सजा भुगते। लेकिन अगर वे पश्चाताप नहीं करेंगे या अपने पापों से मुकरेंगे नहीं, तो क्या वे वास्तव में ये मान सकते हैं कि वे बिना सजा के हमेशा के लिए उस रास्ते पर चल पाएंगे? परमेश्वर को उन लोगों को सजा देने में कोई खुशी नहीं होती जो अनाज्ञाकारिता करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अंततः ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, क्योंकि पाप के लिए सजा चुकानी पड़ती है। वो सजा अंततः मृत्यु है अगर व्यक्ति नहीं बदलेगा तो। यहाँ पे मृत्यु का मतलब अनंत मृत्यु है, यानी मृत्यु लोक में चले, जिसे हम नरक बोलते हैं, नरक में चले जाना। ये पापी पर निर्भर करता है, उद्धारकर्ता पर नहीं कि बचें। आप बचना चाहते हैं नरक से, अनंत मृत्यु से और असमय मृत्यु से बचना चाहते हैं, तो ये उद्धारकर्ता पर निर्भर नहीं करता, ये तो पापियों पर निर्भर करता है। क्या करना है आपको? प्रार्थना के पश्चाताप करना है, जिसने ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि किसी को कभी ना मरना पड़े और ना ही नरक में जाना पड़े। यदि आप नरक में जाते हैं तो आप ईश्वर के नैतिक कानून और कठोर दंड के खिलाफ जितना चाहे उतना गुस्सा कर सकते हैं। ईश्वर के पुत्र यीशु ने
ये सुनिश्चित करने के लिए खुद को सचमुच मौत के घाट उतार दिया कि ऐसा ना हो। परमेश्वर ने हमें नरक से बचाने के लिए, असमय मृत्यु से बचाने के लिए, पापों के कारण होने वाली मृत्यु से बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया। हमारे सारे पाप उस पर लगा दिए गए कि हमको मौका मिल जाए। क्षमा का मतलब मैं मौका जानता हूं कि मुझे एक मौका मिल जाए कि मैं अपना जीवन परमेश्वर में समर्पित करके साबित कर सकूं कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। ये मौका है। और इसीलिए परमेश्वर, और यहां पर देखिए पहला शमूएल 2:25 में, यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के विरुद्ध पाप करता है तो परमेश्वर उसके लिए मध्यस्थता कर सकता है, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करता है तो उसके लिए कौन मध्यस्थता करेगा? परंतु उसके पुत्र ने अपने पिता की डांट नहीं सुनी, क्योंकि यहोवा की इच्छा थी कि उन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। ये मेरे मन में एक प्रश्न की ओर ले जाता है, क्या एक प्रेममय परमेश्वर वास्तव में लोगों को मृत्यु दंड देना चाहता है? तंबू में स्थिति पर विचार करें। एक व्यक्ति ने अपने पापों की क्षमा पाने के लिए एक भेंट चढ़ाई। इसको समझिए कि परमेश्वर क्यों ऐसा चाह रहा था कि मैं इनको मार दूं। एक व्यक्ति ने परमेश्वर की सिर्फ क्षमा प्राप्त करने के लिए, भाई बलिदान के द्वारा क्षमा मिलती थी तो वो बलिदान चढ़ाया, पर परमेश्वर ने पापों की क्षमा पाने के लिए एक भेंट चढ़ाई और एली के पुत्रों ने भेंट चुरा ली और उस व्यक्ति के पश्चातापी रवैये का दिखावा किया। परमेश्वर इजराइल के प्रति अपने प्रेम में इस स्थिति को जारी रहने की अनुमति नहीं दे सकता था। उसने एली के पुत्रों को उनके स्वयं के घमंडी अहंकार के परिणाम स्वरूप मरने दिया। वे संदूक को युद्ध में ले गए, ये सोचकर कि ये उनकी रक्षा करेगा, परंतु परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा वापस ले ली और एली के दुष्ट बच्चे जो थे, दोनों बेटे, वो मार दिए गए। ये सब निकालिए दूसरा शमूएल 4 अध्याय, 2 अध्याय से 4 अध्याय पे आइए। 4 अध्याय 4 अध्याय और 4 अध्याय का 10 पद पढ़िए, 10 और 11 पद। तब फलिश्ती लड़ाई के मैदान में कूद पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पीनहास मारे गए, दोनों मर गए। अब ये देखिए यहां पे आपको एक पॉइंट और नहीं समझ में आएगा। मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति जो पावर थी वो क्या काहे में थी? वाचा के संदूक में। वाचा संदूक चुरा लिया गया, छीन लिया गया, छीन लिया। अब ये बताइए अब मंदिर में क्या रहेगा? पावर थी, परमेश्वर की प्रेजेंस तो उसमें थी, परमेश्वर की प्रेजेंस चली गई। अब ये कितना खराब चिन्ह था कि इस चिन्ह को आप देखेंगे तो आप इसके 4 अध्याय और उसके एली के दोनों बच्चे मर जाते हैं और उसके बाद देखिए 19वां पद पढ़िए। उसकी बहू पिनहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था। जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वो दुहर गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया और ना कुछ ध्यान दिया और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने ये कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा। संदूक छीन लिए जाने का मतलब इजराइल में से परमेश्वर की महिमा उठ गई, प्रेजेंस चली गई, महिमा उठ गई। परमेश्वर की उपस्थिति कलीसिया में अगर नहीं
बार बार परमेश्वर कलीसिया को मौका दे रहा है इजरायलियों की तरह कि अब पश्चाताप करो, सच्चा पश्चाताप करो, दोबारा वो गलतियां नहीं होनी चाहिए, वचन के अनुसार करो, वचन के अनुसार चलो, वचन के अनुसार बोलो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बोलो, परमेश्वर की योजना के अनुसार बोलो, उसकी इच्छा में जीवन व्यतीत करना शुरू करो, नए जीवन के नए जन्म से मसीही जीवन का आरंभ करो। लेकिन कोई नहीं मान रहा, महिमा उठ जाएगी, परमेश्वर की उपस्थिति चली जाएगी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं होगी कलीसिया में, और फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ दुआ करते रहो, दुआ करते रहो, यही होगा। और परमेश्वर की सामर्थ्य काम नहीं करेगी। परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, उपस्थिति नहीं है, तो काम कौन करेगा? आश्चर्य कर। तो आज कहां है परमेश्वर की उपस्थिति? कौन सी कलीसिया? सिर्फ बातें हैं, झूठी गवाहियां हैं, झूठा प्रचार, झूठी शिक्षा, झूठी गवाहियां, झूठा सुसमाचार, सब कुछ झूठा है। हमें क्या करना चाहिए? पश्चाताप। हर बात को ध्यान करे कि प्रभु आपके वचन में ये चीज वर्जित है और दुनिया में लोग कर रहे हैं, करें, लेकिन मैं आपकी कलीसिया का हिस्सा हूं, मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये आपकी इच्छा के विरुद्ध है। और अगर मैं ऐसा करूंगा और कलीसिया में भी बना रहूंगा तो मेरे जीवन में परमेश्वर की ओर से कभी भी भोर नहीं होगी, यानी बॉर्न अगेन नहीं। आप कभी बॉर्न अगेन नहीं होंगे, आपके जीवन में भोर नहीं होगी। भोर ना होने का मतलब बॉर्न अगेन नहीं हो, और आप जीवन भर कलीसिया में रहेंगे और फिर भी आप कहां जाएंगे? अनंत मृत्यु में, अनंत दंड में, जिसे हम नरक कहते हैं। परमेश्वर वचन को रख के, इतिहास को रखकर हमसे बातें कर रहा है। परमेश्वर इजरायलियों का जीवन काल, पूरा इतिहास, वहां से पार्ट पार्ट चीजें हमारे सामने खोल के रख रहा है, और फिर हमसे निवेदन कर रहा है कि देखो, मैंने उनको माफ नहीं किया था, मैं तुम्हें भी नहीं माफ करूंगा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, अन्य जाति हो चाहे इजरायली हो, परमेश्वर के लिए दोनों बराबर हैं। यीशु मसीह सबके लिए मरा है, इसमें कोई भेद नहीं। और परमेश्वर पाप की क्षमा करने के लिए तैयार है। यदि कोई पश्चाताप करे और नहीं करेगा तो परमेश्वर की ओर से क्षमा नहीं होगी, बल्कि उसको दंड मिलेगा। जो कर रहा है, जो बोओगे वो काटोगे वाला हाल है कि आपके किए का आपको मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित मान समर्पित परमेश्वर, हम सब ने आपके वचन को ध्यान धर के सुना। हमें ऐसी तौफीक दे, हमें ऐसा मन दे, हमारे अंदर ऐसा मन पैदा कर, हमारे अंदर ऐसी इच्छा पैदा करिए प्रभु कि हम सब दिल से पश्चाताप करें। और प्रभु, जब जब हम आपका वचन सुनने आते हैं, हम लगातार पश्चाताप करते रहें, क्योंकि ये समय पश्चाताप करने का समय है। और जितना हम पश्चाताप करते जाएंगे उतना हम आपकी उपस्थिति में बढ़ते जाएंगे। जितना हम पश्चाताप करते जाएंगे उतना हम आपको ग्रहण योग्य होते जाएंगे। जितना हम पश्चाताप करते जाएंगे उतना आपका प्रेम और अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट होगा, और प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ बदलने लगेगा। सारी महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।